दोस्तों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम, आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं कोशिश करूँगा कि कुछ लफ्ज़ों के मायने, उनकी तरतीब, उनकी तरकीब और उनका टारगेट आपको समझाने की कोशिश करूँ। उससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि दरअसल जैसा कि मैंने कल अपनी पोस्ट में ये कहा था कि जब कोई नाम दिया जाता है, जैसे कल आपने देखा होगा कि सदन के अंदर जिस तरीके से नाम दिया गया परजीवी, बुद्धिजीवी, और इसमें कुछ दिया गया है श्रमजीवी, और फिर कहा गया है कुछ आंदोलनजीवी। दोस्तों, दरअसल क्या ज़रूरत पड़ती है कि आप जो है इनका नामकरण करें, तो क्या सडनली किसी के दिमाग में ये बात आती है और वो कह देता है कि ये एक बस ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। दरअसल इसको टारगेट करने की इसके पीछे एक बहुत बड़ी एक थ्योरी है। मैं उस पर बात करने की कोशिश करूँगा। उससे पहले मैं आपको एक शेर कहता चलूँ। नशा दोनों में है साकी, मुझे गम दे के शराब। नशा दोनों में है साकी, मुझे गम दे के शराब। मैं भी पी जाती है और आंसू भी पिए जाते हैं। दरअसल यहाँ मैं ये शेर इसलिए कहना चाहता था कि दोस्तों, आजकल आंसू आंसू बड़ा खेला जा रहा है। अचानक राकेश टिकैत जी के आंसू आते हैं और उन आंसुओं की कहानी को हम दबे छुपे अंदाज में आपको बता चुके हैं। फिर यही आंसू एक आंदोलन बनकर खड़ा हो जाते हैं और ये आंदोलन इतना भारी पड़ता है कि आंदोलनकारियों में एक ज़बरदस्त आत्मविश्वास भर देता है, कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत हाई कर देता है। फिर अचानक एक मोमेंट आता है, गुलाम नबी आज़ाद साहब का उनका रिटायर हो रहे होते हैं वो अपने राज्यसभा की सदस्यता से। तो यहाँ गुलाम नबी साहब के रिटायरमेंट पे गुलाम नबी साहब भी इमोशनल हो जाते हैं और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, गला छलक जाता है। तो आजकल ये मेरे ख्याल से एक आंसुओं का रिवाज जो है वो शुरू हो चुका है। मैं किसी के भी आंसुओं पर हंसना नहीं चाहता, कोई तंज नहीं करना चाहता, कोई तनकीद भी नहीं करना चाहता, क्योंकि सिर्फ क्रिटिसिज्म मेरा मकसद नहीं है। सिर्फ क्रिटिसिज्म मेरा मकसद नहीं है। दरअसल इन तमाम वाक़यों को समझना, और अगर हो सके तो आप भी समझें, मैं भी समझने की कोशिश के अंदाज में इसको आपको बताने की कोशिश करता हूँ। दरअसल क्या है, मैं सबसे पहले इन आंसुओं पर आऊँगा, आंसुओं के पीछे की दास्तां पर भी ज़रूर बात करेंगे, मगर इससे पहले हम अपने पुराने टॉपिक पर लौट जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई साइक्लोन आता है, जब कोई तूफ़ान आता है, सुनामी आती है, उसका एक नाम दिया जाता है। कैटरीना, फलाना ढिकाना, कोई भी एक नाम रख लिया जाता है। क्यों आखिर ये ज़रूरत पड़ती है कि आप आपदा भी आ रही है तो उसका एक नाम रख रहे हैं? फिर आपका कोई फौजी मिशन होता है, टारगेट होता है, तो मिशन का भी एक नाम रखना ज़रूरी होता है, वो नाम भी रख लिया जाता है। ये कोई शौक़ में नाम रखा जाता है, ऐसा नहीं है। दरअसल इसके पीछे जब हम कोई मिशन बनाते हैं या फिर कोई आपदा आ रही है, इन सब का कंसर्न किसी पर्टिकुलर एक इंसान से हो तो आप अगर नाम ना भी रखें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये नाम आपको कंसर्न करते हैं इसमें पूरे सिस्टम के अंदर, उस सिस्टम के अंदर का मतलब ये है कि अगर आप किसी फौजी मिशन को नामकरण करते हैं कि ये इस मिशन का ये टारगेट है, 007 है, फला है, डिका है, बहुत सारे नाम होते हैं, अल्फ़ा है, बीटा है, कोई भी एक नाम रख लिया जाता है। उस ऑपरेशन और मिशन के नाम के पीछे की कहानी ये होती है कि उस मिशन के साथ पूरी मशीनरी जुड़ जाती है, पूरा अमला, जिसमें सिक्योरिटी सिस्टम भी होता है, जिसमें कम्युनिकेशन सिस्टम भी होता है, जो उनको बैक कर रहे होते हैं वो भी होते हैं, पूरा फौज का एक निज़ाम और सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन तक पूरा का पूरा उसमें शामिल होता है। इसलिए ज़रूरत होती है कि आखिर बात किसकी चल रही है तो उसका एक नाम होना ज़रूरी है।
अगर कोई मिशन का नाम है तो जब आप मशीनरी के सिस्टम में उसको जो बैकअप देने वाली चीज़ें हैं उनसे जब आप बात करेंगे तो आप नाम बताएंगे कि मिशन बीटा में ये फंड की रिक्वायर है, मिशन बीटा में फला चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ पर मिशन बीटा में हमको एयर बैकिंग की ज़रूरत है, या हमको सेटेलाइट इंक्वायरी की ज़रूरत है, या फिर बहुत सारी चीज़ें, पूरी की पूरी जो बैकअप है वो उसके नाम से जुड़ा होता है, इसलिए उसका नामकरण ज़रूरी होता है। और फिर इतिहास में जब चढ़ाया जाता है तो उस नाम के साथ चढ़ाया जाता है। ये बिल्कुल पार्ट बाद का है, मगर उससे पहले उस मिशन को कनेक्ट करने के लिए, प्रॉपर अंजाम देने के लिए उसका नामकरण ज़रूरी है। ये बात आप समझ लीजिएगा। कुछ लोग सोशल मीडिया पे ट्रोल भी करेंगे, कुछ बात भी कहेंगे। इसकी संजीदगी को समझना भी बेहद ज़रूरी है कि हम दरअसल इसके पीछे की दास्तानें क्या होती है। जब कोई बात चलती है, मैं माजी में भी कहता रहा हूँ कि कभी काला बंदर आया तो कभी चोटी कटा आया तो कभी ये भी एजेंसी के टेस्ट होते हैं और वो उसको पहले से एक नाम दे देते हैं और फिर वो नाम ही पूरी तरह से पूरे देश में, दुनिया में जहाँ भी जाता है वो चलता रहता है। चूँकि उस मिशन को भी बहुत से लोग ऑपरेट कर रहे होते हैं, उसको टेस्ट किया जाता है कि अफवाह को हम किस लेवल पर फैला सकते हैं, लोग कितने कन्विंस होते हैं, कितने % कन्विंस नहीं होते हैं, यानी कि उनके लिए हम किस तरह की स्ट्रैटेजी तैयार करें आगे, अगर हमको कोई प्रोपेगेंडा या अफवाह फैलाकर अपने मकासद को पूरा करना है। तो दोस्तों, जो कल के शब्द भी आपने सुने हैं तो उन शब्दों को आप हल्के में ले लें कि भाई किसी का बुद्धिजीवी, परजीवी और ये सब कुछ कर्म किया गया है। ये ठीक वैसा है कि आपको समझना पड़ेगा कि हम चलते हैं यहाँ से अफ़गानिस्तान में जाते हैं तो हम देखते हैं कि तालिबान एक शब्द है। तालिबान कहते हैं उर्दू या अरबी में स्टूडेंट्स को, मगर हम जब तालिबान को एक आतंकवाद शब्द से सिंबॉलिकली जोड़ देते हैं तो पूरी दुनिया में अब जब तालिबान कहा जाता है तो स्टूडेंट्स का मकसद यहाँ से ख़त्म हो चुका है। वो पूरी तरह से तालिबान मतलब आतंकवादी। सोच के देखिए, जब आप तालिबान कहते हैं, अरे तालिबानी है, ये तालिबानी सोच है, ये तालिबानी सोच है। भारतीय टेलीविज़न पर 50 तरह के एंकर बैठते हैं और वो इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तालिबानी सोच है। क्या एक स्टूडेंट की सोच होना गलत है? स्टूडेंट की सोच नहीं होनी चाहिए, मगर तालिबान का शब्द आप अगर इसको स्टूडेंट कहेंगे, छात्र कहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर इसी नाम को आप उर्दू में लेते हैं, तालिबानी कहते हैं, तो फिर आप आतंकवादी हो गए। अगर आप हिंदी में कहेंगे छात्र तो सम्मान होगा, स्टूडेंट्स कहेंगे तो और भी ज़्यादा सम्मान होगा। तालिबान अगर उर्दू अरबी में कहेंगे तो आतंकवादी हो जाएगा। शब्द का अर्थ स्टूडेंट ही है, याद रखिएगा। अब उस तालिबान को ही हमने टारगेट किया, बनाया, पकड़ा और पूरी तरह से उसे आतंकवाद के साथ चिपका दिया। और चिपकाने के बाद पूरे इस मामले से जो एक मूवमेंट इस कम्युनिटी में एजुकेशन का चल रहा था वो भी डिस्ट्रॉय होगा। अपने आप को तालिबान कहने से बाज जाएंगे, अपने आप को स्टूडेंट कहेंगे, कुछ और कहेंगे। कुल मिला के जो एक प्रचलन सदियों से चला आ रहा था, जो 1400 साल से भी पहले से जो प्रचलन था, आप उसको भी पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे और तालिबान मतलब आतंकवादी में बदल देंगे, जो कि पूरी तरह से आपने अपनी आंखों से देखा कि 20-25 सालों में पूरी तरह इस नाम का मतलब बदल दिया गया। इस नाम का मतलब बदलने के बाद अगर आप ये शब्द इस्तेमाल करते हैं तो आप गिरफ्तार हो सकते हैं। ये होता है गोल को फिक्स करना, और गोल को फिक्स करके उसको कैसे डिस्ट्रॉय करना है, टारगेट करके उसको टारगेट करना। अब जो नाम दिया गया है बुद्धिजीवी, अब किसी को बुद्धिजीवी अखबारों में लिखना और चर्चा करना कि बुद्धिजीवी एक असर छोड़ता है लोगों के दिमाग पे कि फला आदमी बुद्धिजीवी है। अगर वो कोई बात कर रहा होगा तो इस बात का को हमें पॉजिटिव लेना चाहिए, उसकी बात पर भरोसा करना चाहिए। अब इस भरोसे को तोड़ने के लिए इसको मज़ाहिया लहजे में, तालिबान के लहजे में आपने कहा बुद्धिजीवी, मतलब आज से चूंकि किसी एक आइडियोलॉजी को प्रमोट करने वाले ने बुद्धिजीवी को गाली की तरह इस्तेमाल किया, तो आज से वो हिंदुस्तान में आने वाले दिनों में बहुत बड़ी कम्युनिटी, पहले छोटी फिर बड़ी फिर और बड़ी, अगर इसको वक्त रहते समझ ना लिया गया और इसको सुलझा ना लिया गया तो ये गुत्थी बुद्धिजीवी मतलब गाली, गाली मतलब तालिबान, ये बिल्कुल होने जा रहा है। इसको समझिएगा। आपने सोचा कि इसको ट्रोल करना शुरू कर दिया, ट्रोल करके आप और प्रमोट कर रहे हैं। इसको बिल्कुल डिफेंड या इसको स्ट्रैटेजिकली जो है आप निपट नहीं रहे हैं, स्ट्रैटेजिकली इस पर अटैक नहीं किया जा रहा है। कैसे अटैक किया जा सकता है?
ये बात इम्पोर्टेंट है समझना कि अटैक किया कैसे जा सकता है। ये मैं सिर्फ बुद्धिजीवी पर नहीं आता हूँ जहाँ पर एक ख़तरनाक तरीके से शब्द इस्तेमाल किया गया है, आंदोलन जीवी, टीवी जीवी। ये जो शब्द किए गए हैं आंदोलन जीवी, इन सब चीज़ों को आप आंदोलन जीवी सिर्फ अभी टारगेट किया गया 1 2 3 4 जो शख्स हैं इसमें उनको सामने रखा जाएगा। उसके बाद आंदोलन इस देश में ना हो, चूंकि अब सोचिएगा अगर आंदोलन जीवी करके इसको नेगेटिविटी में फैला दिया गया, जो कि अभी तक देखिए आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की ये शैली रही है कि किसी भी पॉजिटिव शब्द को इस तरह की से नेगेटिव बनाया, इतना नेगेटिव बनाया कि लोगों की जहन में वो सीधे असर पड़ जाता है। और ये कोई आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में इतना दिमाग है कि वो खुद इतना कर लेती है, ये गलतफहमी में भी अपने दिमाग में निकाल देना चाहिए। देखिए एक बहुत बड़ी एजेंसी है जो इनके लिए काम करती है, आप सब जानते हैं, मैं नाम लेने के कोई बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं हूं, आप खुद साइटों पे खोज लीजिएगा इनके किसके ये क्लाइंट है। एक चीज़ समझिएगा कि उस एजेंसी का काम है शोध करना, मानसिकता को समझना, मानसिकता को समझ के ट्रेंड को चेंज करना, और वो सिर्फ गेम करती है साइकोलॉजी को समझ के। हमारे जो हिंदुस्तानी लोग हैं ख़ास तौर से, ये लोग बड़े आसानी से ट्रैप में आ जाते हैं, बहुत ही आसान है इनको ट्रैप करना। देखिए न मुझे मैं एक बात आपको दावे के साथ कहता हूं कि चंद पैसों में, सिर्फ चंद पैसों में अगर मैं चाहूं तो किस चीज़ को टारगेट नहीं कर सकता और किस सोच को नहीं बदल सकता, मैं दावे के साथ कहता हूं बदल सकता हूं। मगर ना मुझे नेता बनना है, ना मेरे टारगेट में धन है, ना मेरे टारगेट में यश है। तो इन सब चीज़ों की अगर ज़रूरत ही नहीं है तो मैं नहीं समझता कि मैं धोखे का इस्तेमाल करूं, उस धोखे का जिसमें तमाम ट्रेंड करने वाले, चाहे वो मीडिया कर्मी हों, चाहे वो नेता हों, चाहे वो एक्टर एक्ट्रेसेस हों, ये सब कुछ साइकोलॉजी से खेलने का इस्तेमाल करते हैं। मैं बिल्कुल सीधे लफ्ज़ों में आपसे बात कर रहा हूँ, आपकी उस जंजाल को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ जिसके ज़रिए पूरी दुनिया को घेरा हुआ है, और किस तरीके से टैग करते हैं और फिर उसका टाइटल बनाते हैं और नाम देने के बाद कैसे उसको ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं और कैसे उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। सिर्फ ये छोटा सा पहलू, इसका पूरा तो नहीं समझाया जा सकता, छोटा सा पहलू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज करिएगा कि आंदोलनकारी ये शब्द जो है काफ़ी हद तक मीडिया में इसी तरह इस्तेमाल होने लगेगा जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रवक्ता जो है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो अनाड़ी हैं, वो ये नहीं कहूँगा कि वो बेवकूफ़ हैं, अनपढ़ हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा, वो कईयों के साथ तो डॉक्टर भी लगा हुआ है। मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि वो दरअसल कम से कम फेयर नहीं है, सच्चे नहीं हैं, झूठे हैं, क्योंकि वो जानते सच्चाई हैं और बोलते झूठ हैं, और वो झूठ अपने टारगेट को अचीव करने के लिए बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से तुम्हारी सोच तो तालिबानी है। अगर कोई कहे कि भाई तालिबानी शब्द का मतलब क्या है, अगर आप तालिबानी कहना चाहते हैं, तालिबान पार्टी कह सकते हैं, आप अफगान तालिबान कह सकते हैं, आप पूरे के पूरे बर्रे सगीर के इस शब्द को लेके, गल्फ के शब्द को लेके, इस्लामी जगत के शब्द को लेकर पूरी तरह से इसको बदनाम करते हैं और इसे कहते हैं कि तालिबान तो बेसिकली एक शब्द है, आप कोई शब्द ही छोड़ना पड़ गया अपने डिक्शनरी में से, आप तालिबान शब्द को मिटाने लगे। आप अपने शौक से नहीं कहते कि मैं तालिबे इल्म हूँ, मैं तालिबान हूँ, ये कह नहीं सकते, वरना तो आपको पुलिस वाला गिरफ्तार कर लेगा। ठीक उसी तरीके से कल अगर आंदोलन जीवी आपको कहा जाने लगा तो तालिबान जैसी सूरत हाल अगर आंदोलन जीवियों की हो गई तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। क्योंकि मैं समझता हूं कि ये सोचा समझा एक टारगेट है जो एजेंसी का दिया हुआ शायद शब्द है, और जिसको आंदोलन जीवी करके हमेशा हमेशा के लिए भारत में से आंदोलनकारियों को आंदोलन जीवी कह के आंदोलन को जड़ों से मिटा दिया जाए, आंदोलन चीज ही हमेशा के लिए खत्म कर दी जाए। यानी डेमोक्रेसी कहाँ जा रही है ये तो आप समझ रहे हैं। डेमोक्रेसी जिस चीज से बचाई जा सकती है, जो राइट है इंसान का आंदोलन, उसको भी आंदोलन जीवी अगर कह के, और आंदोलन जीवी का मतलब अगर तालिबान से जोड़ दिया और तालिबान की तरह अगर उसको कर दिया गया, और किसी न किसी नेगेटिविटी से जो अगला कोई गोल हो सकता है, अगला कोई टास्क हो सकता है इसके पीछे, जो अगर इसको आंदोलन जीवी टेलीविजन पर चिल्लाया जाने लगा तो इसका मतलब साफ है कि हमेशा हमेशा के लिए इस देश से आंदोलनकारियों को खत्म करने का षड्यंत्र है, और ये जरूर किसी सोची समझी चाल का हिस्सा है जिसे किसी एजेंसी द्वारा प्रोवाइड किया गया होगा कि हमेशा आंदोलन खत्म करने का जो
तरीका है वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करो, और वो जो सामने आवाज़ उठाए उसको ये शब्द चिपका दो। और ये शब्द जो एक सम्मान सूचक है, जो समाज की सोच रखता है, जो चिंतन करता है, जो जनहित के लिए लड़ता है, आप उसको यहाँ पर विलन करार दे दो, बहुत बड़ा विलन करार दे दो, तो इसका अर्थ ही बदल दो। उसके बाद न कोई आंदोलन होगा, न कोई आंदोलनकारी, क्योंकि इस नाम से टैग से बचने के लिए लोग आंदोलन में जाना बंद करेंगे, और अगर जाएंगे तो किसी के ऊपर आप ये तमगा चिपका देंगे। इसी तरह के जो नई शब्दावली घड़ी जा रही है, ये तमाम किसी न किसी मिशन का हिस्सा है, किसी टास्क का हिस्सा है। आप इसको हल्के में लेकर इसकी काट ढूंढने की कोशिश करें, ना कि इसको जो है मजाक उड़ाकर ट्रोल करके और पॉपुलराइज करने की जो आप कोशिश कर रहे हैं। आप पूरी तरह उस ट्रैप में फंस चुके हैं, और ये ट्रैप बहुत ही खतरनाक हो सकता है, जो किसानों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, आंदोलनकारियों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, बुद्धिजीवियों के खिलाफ इस्तेमाल हो चुका है। आज की तारीख में एक विशेष सोच के लोग भारत में कहते हैं गाली की तरह, ये बुद्धिजीवी है, ये बुद्धिजीवी, मतलब ऐसे कहते हैं ये बुद्धिजीवी है। मतलब क्या इस देश में बुद्धिजीवी होना इतना बड़ा जुर्म हो गया है? क्या ये देश सिर्फ पागलों का रहेगा, जाहिलों का रहेगा, गंवारों का रहेगा? अगर ये टेलीविजन पर बैठने वाले कौन सी पार्टी के हैं, ध्यान से सुनो और तुम्हारी सच्चाई बता रहा हूं। तुम जब आके टेलीविजन पर बोलते हो अरे बुद्धिजीवी, अरे बुद्धिजीवी मतलब तुम इस देश को सिर्फ अनपढ़ जाहिल गंवारों का और गालियां बकने वालों का और कत्लेआम करने वालों का रखना चाहते हो। बुद्धिजीवी के लिए इस देश में अब कोई जगह नहीं बचेगी। और ऐसे लोगों को सामने वाला बचता हुआ नजर आने लगा है, अरे यार मुझे बुद्धिजीवी ना कह दे। ये सिचुएशन अगर कर रहे हैं तो तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। शब्द छोटा है, आपको शब्द छोटा है लग रहा है, मगर बहुत बड़ा मिशन है जो आपको डिस्ट्रॉय कर रहा है। आपको समझना पड़ेगा। आप नहीं समझे तो याद रखना, जो कई जगहों पर ऐसा हो चुका है। सिर्फ तालिबान एक शब्द नहीं है। आप बहुत सारे इतिहास में जाइएगा, किस तरीके से एक पॉजिटिव, एक अच्छे सिंबॉलिकल शब्द को किस तरह नेगेटिव प्रचारित किया गया, और नेगेटिव प्रचारित करके उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया। ये एक षड्यंत्र को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। आपके बीच में आपके बुद्धिजीवियों की सख्त ज़रूरत है। दरअसल होता क्या है, एजेंसियां क्या चेक करती हैं? एजेंसियां देखती हैं कि ये लोग किसके इन्फ्लुएंस में हैं। ये लोग जनता जिसके इन्फ्लुएंस में आती है, जिस स्टाइल में वो इम्प्रेस होती है, उसी तरह के जो है वो स्लोगन बना के लेके आते हैं, उसी तरह के लोगों को इकट्ठा करते हैं, और फिर उसी तरह के लोगों को ख़रीद फरोख्त की जाती है, डराया धमकाया जाता है, और फिर उन्हीं लोगों के ज़रिए पूरी जनता को एक जो चरवाहा होता है उसके पीछे जैसे भेड़ चलती हैं, उस चरवाहे को वो अपनी डोर में बांध लेते हैं, और अब चरवाहे को अपनी डोर में बांधने के बाद पूरी भेड़ को अपने पीछे लेके चले जाते हैं। माफ़ करना दोस्तों, मैं न किसी विशेष मज़हब की बात कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी विशेष दल की बात कर रहा हूँ। दरअसल जो राजनीति करने वाले लोग होते हैं, वो किसी भी दल के हों, किसी भी पार्टी के हों, वो सिर्फ राजनीति करते हैं। जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो, यानी राजनीति का मतलब है कि वो राज करने के लिए जो उनसे हो रहा है वो करेंगे। राज करने की जो नीतियां हैं उनको वो अपनाएंगे और राजगद्दी तक जाएंगे। यहाँ पर बिल्कुल 1% उनके पास ये सोच नहीं होती है कि हम एक देश की, एक वतन की सेवा के लिए जा रहे हैं, और हमें एक बहुत बड़े इंसानों का जो यहाँ समंदर है, किसी भी देश में जहाँ उस देश के नागरिक रहते हैं, उन देशों के जनता की सेवा करके उनसे दुआएं लेनी है, ये सोच नहीं होती है। दरअसल उनका बेवकूफ़ बनाकर या उनको घुमा फिराकर हम सत्ता पे कैसे काबिज हो जाएं और अपनी पावर को कैसे एंजॉय करें, इससे ज़्यादा सोच का इस वक्त मुझे कोई लीडर नज़र नहीं आ रहा है कहीं पर भी। हर किसी को सत्ता एंजॉय करनी है। ये जो मैंने बात कही है कि ये स्लोगन और चरवाहे के गले में रस्सी बांधना और फिर सब कुछ अंडर कंट्रोल कर लेना, और जनता, चूंकि ये तो सही बात है कि चाहे आपको बिजनेस करना है तो जनता पर करना है, आपको कारोबार करना है तो जनता के साथ करना है, आपको धर्म की दुकान चलानी है तो जनता को साथ में, जनता के लिए चलानी है, क्योंकि जनता ही उसकी ग्राहक है। ये सब कुछ आप सब आम जनता के लिए हैं। तमाम टूल, तमाम रस्सी, तमाम चरवाहे, ये आप ही को घेरेबंदी की जाती है। तो आप अगर प्यार से आप गले लग जाते हैं तो बहुत बढ़िया है, आप बात मान लीजिए। प्यार से नहीं मानेंगे तो आप जिनकी बातों को मानते हैं उनको अपने पास लाया जाएगा।
अगर उनकी बात से भी आप पलट जाते हैं और आप में समझदारी आ जाती है तो फिर आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, आप पर फौज नाफिज कर दी जाएगी, आप डंडे से आप बात मानेंगे। या फिर तकनीकी तौर पर जो आजकल डिजिटल दुनिया में फिफ्थ जनरेशन वार जिसको कहते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये पार्लियामेंट से फिफ्थ जनरेशन वार का आम जनता पर एक बहुत बड़ा हमला है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि बुद्धिजीवी, परजीवी, ये सबको एक साथ मिला दिया गया। परजीवी का मतलब पैरासाइट, पैरासाइट मतलब जो किसी दूसरे के जिस्म पे पलता हो, जैसे आप मान सकते हैं इजराइल, जैसे इजराइल फ़लस्तीन की धरती पे पल रहा है और फ़लस्तीन के लोगों को जो है बर्बाद करके अपने आप को आबाद कर रहा है। इस तरह की जो है वो परजीवी होते हैं दरअसल। तो परजीवी आप उनको भी, बाकी आप जानते हैं कि वो दूसरे पेड़ पौधों को खाकर उनको बर्बाद करके जो है अपने आप को जो फल फुलाते हैं उन्हीं को परजीवी कहा जाता है। तो परजीवी जो है जिस पेड़ पर रहता है, जिस चीज़ पर रहता है या जिस जानवर पर रहता है, वो उसी को खाता है, उसी का खून पीता है और अपने आप को मोटा ताज़ा करता है। उसे परजीवी कहते हैं, जिसको गंदी नज़र से देखा जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि आज आप इस देश के बुद्धिजीवियों को, आंदोलनकारियों को परजीवी के साथ कनेक्ट किया गया है। ये एक पूरा खेल है। अब आप बुद्धिजीवी, परजीवी, मतलब आप गंदी संदी चीज़ों में आप सपोज करो आप बोले कि ये बैतुल खला है, ये पेशाब है, ये फला चीज़ें हैं और ये गुलाब है, इसी तरह का मुंह बना के बीच में आप गुलाब भी कह देंगे, तो कुछ दिनों के बाद आप सोचेंगे इतनी सारी गंदी चीज़ों में अगर गुलाब है तो वो भी इसी तरह की कोई गंदी चीज़ होगी। यानी आपकी सोच को बदलने की कोशिश की जाती है, साइकोलॉजिकली आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब आम जनता जब तक उनके पास लीडरशिप ना हो, ये भी मजबूरी है कि वो उसको समझे कैसे। एक छोटा सा मैं वाकया बताता हूँ कि एक पत्रकार बंधु जो है वो मेरे पास चाय पीने के लिए बैठे हैं और बात कर रहे हैं और अफसोस जाहिर कर रहे हैं कि भाई मैं किसी एक आदमी से मिला और मिलने के बाद मैंने उस इंसान को कहा कि देखिए क्या चल रहा है भाई। उसने कहा बस 1 साल से कोई कारोबार नहीं है, रोज़गार नहीं है, मेरी बीवी जो है वो बीमारी में, कोरोना में उसका इंतकाल हो गया है और बाकी सब मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। फिर थोड़ी देर के बाद बात चलते चलते बात आती है सरकार पे। कहे सरकार तो बस मोदी जी कमाल हैं जी, जवाब नहीं है और बहुत अच्छा मजबूत कर दिया सब कुछ। तो उसने काउंटर सवाल कर लिया कि अच्छा फिर जब सब कुछ अच्छा मजबूत कर दिया है तो फिर 1 साल से ये रोना क्या रो रहे थे कि कारोबार नहीं है, रोज़गार नहीं है। और नहीं वो बात अलग है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, देखिए होता क्या है, मैं किसी मोदी जी या किसी योगी जी या किसी के खिलाफ इस बात को नहीं बोल रहा हूँ, मैं साइकोलॉजी समझाने की एक हकीकत बयान कर रहा हूँ। ये साइकोलॉजी इस तरह की काम करती है कि भाई आपको टेलीविज़न पर आप देखते हैं, टेलीविज़न पर देखने के बाद जब 50 लोग बैठकर एक ही बात को चिल्लाते हैं ज़ोर ज़ोर से और सच्ची बातें जो होती हैं, हकायक जो होते हैं वो किसी के कानों तक नहीं पहुँच पाते। कंपेयर करने के लिए, काउंटर करने के लिए कोई दूसरा कंपेयर करने के लिए आपके पास मौजूद नहीं है। तो ऐसी सूरत में आप उस झूठ को कितना भी बड़ा क्यों ना हो उसको सच मानने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। ये जो खेल चल रहा है स्लोगन्स का और टाइटल्स का, और ये पूरा एक मिशन है। इन मिशंस को कोऑर्डिनेट करने के लिए यानी कि एक नाम दिया गया, उसको फिर डिजिटल टीम हैंडल करेगी, जिस तरह फौज की एक कमान हैंडल करती है, फिर उसको उस कमान को कौन हैंडल कर रहा है, फिर उसको कहाँ से कमान को हैंडल किया जा रहा है, कौन सा टास्क इनको दिया जा रहा है। यानी आपने अगर नामकरण कर दिया तो फिर आपके लिए टास्क देना आसान हो जाता है और टास्क देकर ख़त्म करने की आसानी, अब अपना जो अचीव करना है वो आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो आप इसे अगर हल्के में ले रहे हैं कि बुद्धिजीवी, परजीवी, आंदोलन जीवी, तो मत इसको हल्के में लीजिएगा। ये ज़रूर कोई किसी मिशन का नाम है और ये मिशन जो है आने वाले दिनों में आप पर हावी पड़ सकता है अगर आपने स्ट्रेटेजिक संयम से अगर इसको रिटेलिएट नहीं दिया। तो अगर आपको किसी एक को कोई कहे बैठ के कि ये बुद्धिजीवी है और मुंह बनाए ऐसे, ये बुद्धिजीवी है, मतलब जो है वो मुंह बनाने का जो तरीका है उनका जब आएगा, आपको भरपूर बड़ी तादाद में जवाब देना होगा कि भाई उसका जो काउंटर जवाब बनता है, अगर आपने उस भाषा में जवाब नहीं दिया तो मुझे नहीं लगता कि फिर आप जो है मतलब
इससे काउंटर कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपके पास मिसाइल से हमला होता है और आप उसके बदले में गुलेल चलाएंगे तो माफ़ करना, आप युद्ध नहीं जीत सकते। आप मिसाइल का बदला एयर डिफेंस सिस्टम से, यानी कि आप मिसाइल से ही दे सकते हैं। आपको पैट्रियट चला के उस मिसाइल को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। यानी ये देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है, मिसाइल एक होती है, उसे रोकने के लिए S-400 में से तो 100-150 के आसपास जो है मिसाइल निकल पड़ती हैं उसे रोकने के लिए। तो उस तरह का अगर आप आचरण नहीं अपनाते हैं तो आप समझिएगा कि आप रडार पर आ चुके हैं। और ये जो नए शब्द हैं इस देश में, यानी कि बुद्धिजीवियों के लिए कोई जगह ना बचे, आंदोलनकारियों के लिए कोई जगह ना बचे, ये एक बड़ा गेम आपके साथ हो चुका है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो ज़रूर आपको रिटेलिएट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं ये समझाना चाहता था कि जो शब्दावली आती है और टेलीविज़न से इसकी शुरुआत होती है, ये एक टास्क होते हैं। इन टास्क को अभी तक हिंदुस्तान की जनता काउंटर नहीं कर पाई। इससे अगले प्रोग्राम में मैं भारत की जनता से ज़रूर गुफ्तगू करना चाहूँगा, ख़ास तौर से मुसलमानों से भी और हिंदू भाइयों से भी उसमें थोड़ी सी शमूलियत रखूँगा। मगर एक जो मैं सच कहना चाहता हूँ, शायद वो बहुत कड़वा हो, बर्दाश्त कीजिएगा। फिलहाल इस प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आज ही मुलाकात करते हैं। खुदा हाफिज़।